परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 56वां, पेज नंबर 470 470 470 60 56 नहीं 57 रखा होगा ना। हाँ 57 चित्त से भिन्न कुछ नहीं है, इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पेज नंबर 470 470 470। जैसे द्रव स्वभाव होने से जल में जल आवर्त आदि रूपता को प्राप्त होता है, जैसे द्रव स्वभाव होने से जल में जल आवर्त आदि रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही मायावी ईश्वर अपनी माया से आवृत ज्ञप्ति मात्र निज आत्मा में जगत जीव दशा को प्राप्त होता है। ज्ञप्ति ज्ञप्ति जैसे द्रव स्वभाव होने से जल में जल आवर्त आदि रूपता को प्राप्त होता है, वैसे ही मायावी ईश्वर अपनी माया से आवृत ज्ञप्ति मात्र निज आत्मा में जगत जीव दशा को प्राप्त होता है। ज्ञप्ति को संकल्प दृष्टि कह सकते हैं। ऐसे ज्ञान शब्द तो ज्ञानवाचक है, लेकिन यहाँ तो आभास ज्ञान है ना, माया, ऐसा मायोपाधिक ज्ञान है, इसलिए संकल्प माया में आते हैं। अविद्या वासना का संकल्प, तो संकल्प दृष्टि कह सकते हैं। ज्ञप्ति तो मायावी ईश्वर अपनी संकल्प दृष्टि से श्रुति रूप में भासता है। तो श्रुति भी संकल्प है, संकल्प दृष्टि है, माने उसका प्रोजेक्शन, दृष्टि का प्रक्षेप। तो वो दृष्टि, संकल्प दृष्टि श्रुति भासती है, और संकल्प दृष्टि मायावी ईश्वर की है। ईश्वर समष्टि बड़ा चिदाभास, समष्टि बड़ा जीव कल्पना है, और महाचिदाकाश अधिष्ठान है, और अधिष्ठान में माया नहीं है, इसलिए ये सब माया की कल्पना नहीं है। ऐसा ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, यह ज्ञप्ति शब्द संकल्प दृष्टि कह सकते हैं। तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि माया वो कल्पना है, भ्रांति है, वो नहीं है। इसलिए ये समष्टि, टोटालिटी में समष्टि बड़ा जीव कल्पना, समष्टि बड़ा संकल्प कल्पना, और समष्टि बड़ा ये विराट कल्पना। संकल्प मैंने हिरण्यगर्भ, सृष्टि स्थिति प्रलय करता के संकल्प, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु के अवतार राम कृष्ण दिखते। ये टोटालिटी में चिदाभास वो कुछ नहीं है, और टोटालिटी में अनंत शुद्ध चिदाकाश सब कुछ है। ऐसा अधिष्ठान सब कुछ है, अध्यस्त कुछ नहीं है, कल्पित कुछ नहीं है। ये आभास मात्र है। आभास, साकार, विकार
सृष्टि स्थिति प्रलय जन्म विकार नाश नाम रूप ये कुछ नहीं है। अपियरेंस महाचिदाकाश रियलिटी दृश्य अपियरेंस ऐसा महाचिदाकाश जो चित्त तत्व है, सत तत्व, चित्त तत्व, आनंद तत्व, शांति तत्व, तो यही सब कुछ है। परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, इसके सिवा कुछ नहीं है ऐसा। बाकी सब आभास आकार विकार मिथ्या है, क्षण भंगुर है, नाशवंत है ऐसा। ये टॉप का विवेक है, उपशम भी निर्वाण में समा रहा है। जैसे जल में द्रवता है और वायु में गति है, वैसे ही ज्ञप्ति मात्र ईश्वर अहंता देश काल आदि है। अहंता दृश्य देश काल आदि माने नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय ऐसा ये विराट। दृष्टा दृश्य अहम है, वो दृष्टा है, और ये पूरा दृश्य है। ईश्वर है, वो दृष्टा है, और यह उसकी दृष्टि है। संकल्प है, वो दृष्टि है, और संकल्प का स्थूल रूप है विराट है। कारण सूक्ष्म स्थूल नहीं है, मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश नहीं है, और चिदाकाश है ऐसा। तो मात्र मनुष्य ये नक्शे सीख स्थूल सूक्ष्म कारण ये देह में नहीं हूं तो उसका काम बन जाए। मात्र स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल पंचभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, सप्त धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, और सूक्ष्म पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी की और मल मूत्र त्याग की, पांच ज्ञानेंद्रिय श्रोत्र चक्षु स्पर्श रत्ना घ्राण, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, और पांच प्राण प्राणापान समान व्यान उदान, और अविद्या। ये पूरा नक्शे से कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर ये मैं हूँ, इसको छोड़ दे तो यहीं और अभी हम सोने के पत्रे पर लिख देते हैं संपूर्ण स्वानुभव से। फिर वहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं सहज प्रकाशता है। और जब तक ये रखे तो चाहे संसारी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, कुछ काम का नहीं, वो तो मायाडंबर है। ग्रहण त्याग तो इसमें है, संसार ब्रह्म में है जो मिथ्या है। ग्रहण त्याग संसार संन्यास तो इसमें है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ऐसा फर्ज क्या है। तो जो है वो तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। वो तो चिदाकाश एक ही अद्वितीय अनादि अनंत महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद अपरिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, परमाकाश अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः, परमाकाश निरंजन निराकार निर्विकार, परमाकाश केवल अनंत शुद्ध तेज घन, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चेत घन, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन अनंत चेत घन। शब्द नहीं है, विचार मानी शब्दार्थ नहीं है, परापश्यंती मध्यम वैखरी नहीं है, शास्त्र गुरु नहीं है, उपचार नहीं है, अज्ञान ज्ञान नहीं है, बंद मोक्ष नहीं है, दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। यदि कुछ भी चाहिए तो जहाँ मैं है वहीं चाहिए, कुछ भी होता है तो जहाँ मैं है वहीं होता है। राम ने कहा मुझे ये सब क्यों दिखता है, तो मैं फर्स्ट आता है ऐसा। मुझे ये सब में कुछ सार नहीं लगता और इसमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं फर्स्ट आता है। मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए तो मैं फर्स्ट आता है, पहले आता है, सबसे पहले। और मैं निकाल दे, हम सोने के पत्रे पर लिख देते हैं, वो तो है ही। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, ये मैं का प्रोजेक्शन है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, ये मैं का प्रोजेक्शन है। ये यहाँ से लेके ते पूरा अनंत संपूर्ण चिदाभास तक पूरा दृष्टा दृश्य है, वो मैं का है, मैं का प्रोजेक्शन है। और मैं नहीं है,
जैसे अनंत महासागर है और निराकार जल है, तो उसमें चलन ब्रह्म और तरंग ब्रह्म कुछ नहीं है। तो एक तरंग ब्रह्म वहाँ तादाद में अभिनिवेश अभिमान करेंगे, मैं यह तरंग हूँ, तो सारे अनंत तरंग दिखेंगे। एक ही जगह मैं कहेंगे, समष्टि में मैं कहो तो ईश्वर, व्यष्टि में मैं कहो तो जीव, तो कहीं से भी ब्रह्मा विष्णु महेश या विराट कुछ भी कहो, समष्टि जीव मंदे या व्यष्टि जीव मंदे कुछ भी कहो, तो उसका जैसे बचपन में प्लेइंग कार्ड से खेलते थे, तो ऐसे पाना ऐसा रखते थे, फिर ऊपर आड़ा पाना, फिर ऐसा फिर आड़ा, ऐसा महल बनाते, नीचे का पाना खींच लो तो सब करोड़ भूस, मैं निकाल दो, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, नीचे का पाना, ये कार्ड रखा तो पूरा ये श्रुति का महल खड़ा हो जाएगा ऐसा। और ये तो श्रुति का नहीं, खाली इतने को मैं मानता है, परिच्छिन्न देश काल परिच्छिन्न मर्यादित, ये देह मैं हूँ, ये पुरुष हूँ, ये स्त्री है न प्रजा है, न प्रजा की प्रजा है, न घर है, न धन है, न प्रॉपर्टी है, न खेत है, न इतने में ईश्वर का बड़ा मैं है, तो सब में मैं मेरा, ये जीव का छोटा मैं है, तो जितना है उतना में मैं मेरा। कुपमंडूक वृत्ति बोलते हैं इसे, कुएं में का मेढक बोलता है यही मेरा महासागर है, तो उसको लगता है यही मेरा सब कुछ है। भ्रांति नहीं तो क्या है। इसलिए खाली ये सब का आधार क्या है, मैं किसको ये सब होता है, क्यों मुझे ये सब क्यों दिखता है। राम कहते हैं वो सब सिद्धों है, सिद्धों की सभा है, और सब केवल स्वरूप रहे हैं, सब परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहे हैं, स्वरूप ज्ञान से स्वरूप अनुभव से, और सब पूर्ण वैराग्य पूर्ण आत्मज्ञान पूर्ण परमात्मा रूप है। और किसी में वासना भोगो धन गधा मजूरी दुख अशांति ये भ्रांति कुछ नहीं है। वैराग्य आत्मज्ञान परमाकाश परम शांति, तो ये सब स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप रहे हैं। सिद्धों की सभा में राम बोलते हैं ये सब मुझे क्यों दिखता है, तो मैं आया, मुझे इसमें कुछ सार नहीं लगता तो मैं आया, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं आया, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए तो मैं आया। राम वशिष्ठ के साथ रहे तो 35 वाल्मीकि भरद्वाज तो 35 नाइट लगे रात्रि विश्राम। यहाँ विद इन मोमेंट कि तुम मैं है वो, तो तुम जानते हो, तुम ये कहते हो कि ये सब मुझे क्यों दिखता है, तो तुम मैं को जानते हो, तो तुम जानने वाले ज्ञान हो, और उसमें मैं कुछ नहीं है, तो वही ज्ञान तुम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति हो, वही ज्ञान तुम महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश हो। कृष्ण ने कहा कि परब्रह्म ज्योति सामपित ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ये परब्रह्म परम सत्ता परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम परम पद परम कैवल्य, ये अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परम शांति स्वरूप, तो ये परम चिदाकाश ये महाचिदाकाश ये परमाकाश ज्ञान रूप से सबके हृदय में रहा है। एक कृष्ण ने कहा अनतद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो ये तो यहाँ भाषता है, ये शून्यभाष अनंत कोटि महाकल्प है नहीं, जो मय का प्रक्षेप है, मय का जो प्रोजेक्शन है वो ये सृष्टि भ्रांति है सारी, दृश्य भ्रांति ब्रह्मांड भ्रांति विश्व भ्रांति जगत भ्रांति सर्ग भ्रांति कॉस्मोस फिनोमेना जो भी कहो, पर टोटलिटी में आकाश से पृथ्वी की रज ऐसा जो अनंत स्वच्छ आकाश दिख रहा है, तो वही ऐसा इसमें कहते हैं अध्यारोपपात से विवत से अजात से दृष्टादृश्य से, इसमें बताते हैं कि पहले आकाश की कल्पना हुई चिदाकाश में और फिर आकाश से अहम की कल्पना हुई, लेकिन प्रकाश से ऐसा स्पष्ट होता है कि आकाश मैं को देखता है कि मैं आकाश को देखता है ऐसा। तो कोई भी मनुष्य से बात करें कि भाई ये मनुष्य है, और तो उसने कहा सब में मैं आता है
मुझे ये सब क्यों दिखता है? राम कहते हैं सिद्धों की सभा में। वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ खुद परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। वो दिखता है, वो वशिष्ठ नहीं है, वो तो अपियरेंस है। उसका जो सुप्रीम ट्रुथ, सुप्रीम रियलिटी, सुप्रीम एग्जिस्टेंस, जो अनंत संपूर्ण जो सत्ता प्रकाश है, वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। उसके सामने कहते हैं मुझे क्यों दिख रहा है? यहाँ आते राम तो मोमेंट में कि ये सब दिख रहा है, मैं दिख रहा है कि नहीं? मैं जानने वाला कौन है? वो ज्ञान है कि नहीं? तो वो ज्ञान ज्ञान गम्य है। ज्ञान तो ज्ञान से ही जाना जाता है। स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद है। ये ज्ञान ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सब लोग गुरु कथा का उपदेश, वेद वेदांत, ये ब्रह्म ज्ञान ने, शास्त्रों, उपनिषद ने, ब्रह्मसूत्र ने, गीता ने, शांकर भाष्य ने, वेदांत प्रक्रिया, कोई अष्टावक्र गीता ने, कोई अपरोक्षानुभूति ने, कोई विवेक चूड़ामणि, सब चलते हैं, व्याकरण, संस्कृत। लेकिन ये नहीं जानते महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश को मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। तो ये जो ज्ञान है कि जो मैं को जानता है, मैं ये सारी सृष्टि भ्रांति को जानता है। इतना ही नहीं, खाली नक्शे से कितना ये समय, एक परिच्छिन्न देह नहीं है, संकुचित बुद्ध। वशिष्ठ राम को कहते हैं ये अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर। तो उसमें ये अनंत कोटि महाकल्पो, अनंत कोटि महेश्वर, अनंत कोटि महाशक्ति, अनंत कोटि महासूर्यो, अनंत कोटि ब्रह्मांडो, अनंत कोटि अवतार, अनंत कोटि सृष्टि लय। तो ये अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर में मात्र लहर मात्र है, मात्र लहर है, माने एपियरेंस, कुछ नहीं है। और अनंत संपूर्ण महाचिदाकाश महासागर है, चित्त धातु है। तो चित्त तत्व सब कुछ है, और चित्त तत्व है स्वयं प्रकाश। चित्त चेतयति प्रकाशयति, तो ज्ञान प्रकाश रहा है। तो ज्ञान में को जानता है। तो जानने वाला कभी जानने का विषय नहीं होता है। मैं सृष्टि को जानता है। तो आप बराबर देखो, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। तो मैं सारी सृष्टि को देखता है, दृश्य को देखता है, ब्रह्मांड को देखता है, संसार को देखता है, जगत को देखता है, विश्व को देखता है। तो मैं दूसरा कुछ नहीं हो जाता है, मैं ही रहता है। तो ज्ञान मैं को जानता है, तो ज्ञान मैं नहीं हो जाता है। मैं में सृष्टि नहीं है, और ज्ञान में मैं नहीं है, और ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ज्ञान केवल स्वयं परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, सच्चिदानंद है। ज्ञान केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। ज्ञान अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश ही है। ऐसा केवल ज्ञान है। और उसमें दृष्टि बोले तो अहंकार की है, और अभी आया वो। और श्रुति बोले तो वो अहंकार का प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन। अहंकार दृष्टि करता है तो श्रुति भासती है। अहंकार दृष्टि नहीं करता है। साउंड स्लीप में, गाढ़ निद्रा में अहंकार कहाँ है, दृष्टा कहाँ है और दृश्य कहाँ है? लेकिन परम शांति है। फिर उससे आगे जाएंगे, गाढ़ निद्रा के ऊपर जाएंगे, गाढ़ निद्रा विद्या है, वो भी भ्रांति है। उसके ऊपर जाए, क्योंकि गाढ़ निद्रा में बीज रूप से जागृत स्वप्न रहा है। तो जागेंगे तो फिर जागृत की का दृष्टा दृश्य, दृष्टि सृष्टि भ्रांति रहेगी, नहीं तो स्वप्न की दृष्टि सृष्टि भ्रांति रहेगी। इसलिए निद्रा भी, साउंड से भी भ्रांति है, अविद्या है। उसके ऊपर जाएंगे तो निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में ये जो है, ये पूरा प्रक्षेप अहम का है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये दृष्टि सृष्टि। तो निर्विकल्प समाधि में अहम नहीं रहता है, और जो चैतन्य के साथ अहम जुड़ा है, इसलिए वो जीव कहा जाता है। और चैतन्य में से अहंकार का भ्रम तो नहीं रहता है। जैसे सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार नहीं रहता है, वैसे निर्विकल्प समाधि में जो चिदाभास है, उसका चिदाकाश में लय होता है, जीव ब्रह्म की एकता। तो फिर चिदाभास का जो मैं है तो वो अदृश्य, चिदाभास ही नहीं रहा तो मैं कौन कहेगा?
तो चिदाभास नहीं है तो मैं नहीं है। और फिर चिदाकाश तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है, तो वहाँ मैं नहीं है। चिदाकाश में भी मैं नहीं है, और कोई चिदाभास सच्चा नहीं है, इसलिए राम ने जैसे हनुमान को कहा आभास कभी सत्य नहीं होता, बुद्धि अविद्या है और साक्षी परमात्मा है। तो ये साक्षी माने ज्ञान, कि जो चिदाभास सहित बुद्धि को जानता है वो ज्ञान, तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, तो परब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है, वो ज्ञान है, वो प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, उससे बाकी सब भासता है। ये कोई स्वयं प्रकाश नहीं है, ये भौतिक प्रकाश है, आभास प्रकाश है। और ज्ञान है और स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य है, चिदाकाश, और स्वसंवेद्य है, अपने से अनुभव में आने वाला। तो ज्ञान ज्ञानगम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है, स्वयं प्रकाश है। सूर्य सूर्य से जाना जाता है, आकाश आकाश से जाना जाता है, महासागर महासागर से जाना जाता है, हिमालय गंगा से जाने जाते हैं। वैसे ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, और ज्ञान परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, ये है केवल ऐसा ज्ञान, केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा ही है। ज्ञान अमाप सच्चिदानंद परमाकाश ही है ऐसा। तो ज्ञान मैं को जानता है, मैं सृष्टि को जानता है। तो सृष्टि में जो जैसे मैं में सृष्टि नहीं है, वैसे ज्ञान में मैं नहीं है। और ज्ञान परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, ज्ञान स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, भ्रम है, कल्पना या भ्रम, अविद्या ज्ञान माया कुछ नहीं है ऐसा। अविद्या जैसे कि बुद्धि अविद्या है, माने भ्रांति। और सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में कहा, शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, अविद्या है ही नहीं, ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय है। तो बोध है वही चैतन्य है, ज्ञान कहो, अनुभव कहो, बोध कहो, संवित कहो, वो सब चैतन्य का पर्याय है। जैसे अनंत महासागर में जल ही है, वैसे अनंत महाचिदाकाश महासागर में चैतन्य ही है, चित्त तत्व सब कुछ है। वो चित्त तत्व है, यही ज्ञान है। जो चित्त तत्व है यही ज्ञान है, और ज्ञान है यही महाचिदाकाश है। और महाचिदाकाश में कोई मैं माने दृष्टा भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, और कोई दृश्य भी नहीं है। जैसे महासागर में कोई चलन भ्रम भी नहीं है, कोई चक्री तरंग भेन बुद्ध भ्रम भी नहीं है, और उसका सृष्टि स्थिति प्रलय भ्रम नाम रूप कुछ नहीं है। तो ऐसे ज्ञान, तो ज्ञान है। तो राम क्या कहते हैं, मुझे, अरे मुझे क्या करते हो, मैं क्या करते हो, मैं को जानने वाले तुम हो कि मैं तुम हो। फिर वहाँ मैं नहीं है, ज्ञान मैं नहीं है। यदि ज्ञान के साथ मैं जोड़ा तो ज्ञान, फिर ज्ञान तो है लेकिन मैं सच्चा नहीं है, इसलिए ज्ञान मिक्स हो जाएगा। ये प्योर एंड श्योर ज्ञान, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जिसमें मैं कुछ नहीं है। साक्षी का मैं भी रहता है, लेकिन वो तुरीय प्रत्येगात्मा, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का साक्षी चैतन्य, कुटस्थ चैतन्य, उसको जानने वाला उससे रहित, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से पर, फिर साक्षी का मैं होता है, उसी को सिद्ध कहते हैं। लेकिन वो सिद्ध है तो तब तक वो तुरीयातीत नहीं है। लेकिन स्वरूप ज्ञान, स्वरूप आनंद से, निर्विकल्प समाधि से, जैसे पांचवी भूमिका कही, तो निर्विकल्प समाधि से वो तुरीयातीत रहता है। छठी भूमिका वाला तो उसको तो समाधि असमाधि है ही नहीं, स्वयं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, ऐसा भी आ गया अंदर। तो फिर तो यहाँ तो महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश में अज्ञान के उत्तर क्रम के साथ भूमिका भी नहीं है।
ज्ञान के चढ़ते क्रम के साथ भूमिका भी नहीं है। 7वीं तुरीय और 8वीं तुरीयातीत माने जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म निर्वाण वो भी नहीं है। और सर्व स्वयं सहज परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये प्रकाश है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। कहाँ अटकता है ये? मैं सब जानता हूँ। इतना ही फर्क है राम में और सब में कि राम क्या कहते हैं, मैं ये देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, और देह का नाम राम है। तो मैं देह नहीं हूँ इसलिए मैं राम नहीं हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह का नाम राम है। मैं देह नहीं हूँ इसलिए मैं राम नहीं हूँ। देहाभिमान न होने से देह मैं नहीं हूँ इसलिए मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। देह दशरथ का पुत्र है, मैं देह नहीं हूँ इसलिए मैं दशरथ का पुत्र नहीं हूँ। यहाँ ज्ञान है वो साक्षीपण में, तुरीयपण में रहा है, और वशिष्ठ तुरीयातीत है, वशिष्ठ परम पद है, और इसको परम पद चाहिए। तो जो साक्षीपण है, साक्षीपण का मैं भी छोड़ दे, तुरीय का मैं छोड़ दे, तो तुरीयातीत तो है ही, वो तो अधिष्ठान है, प्रथम से रहा, नया आता नहीं है। यहाँ मात्र देह का मैं नहीं छोड़ने का, टोटालिटी में नक्शे से अंदर जाए, अंदर जाए, अंदर जाए, तो स्थूल देह का मैं, सूक्ष्म देह का मैं, कारण देह अविद्या का मैं, सूक्ष्म को टोटालिटी मन कहो, चित्त को चलेगा, ये देह को स्थूल देह का हो, सूक्ष्म देह में मन कहो, कारण देह में, फिर उसमें मन में प्रतिबिंब है। मन और जीव एक ही है, वही साक्षी का प्रतिबिंब है मन में। तो चिदाभास अहम रूप जीव, तो ये अविद्या कारण, इतने से आगे बढ़ो, डीप में जाओ, तो इसको जानने वाला ज्ञान है, वो साक्षी है। तो साक्षी का मैं है वो निकाल दो, और तुरीय है उसका मैं भी निकाल दो, तो वहाँ फिर जो है सो है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। तो ईश्वर का मैं भी नहीं है, कोई जीव का मैं भी नहीं है, ऐसा। तो मैं नहीं है तो सब कुछ है ही, सब कुछ है। तो मैं है तो ये सारी संसार भ्रांति सब कुछ है, असत, असार, दुख रूप, इसमें जन्म मृत्यु, मैं मेरा, राग द्वेष, सुख दुख, कुछ नहीं। तो ये सीधा है, डायरेक्ट, नो इमीडिएट, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलख निरंजन, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। जब तुरीय का मैं कुछ नहीं है, साक्षी का मैं कुछ नहीं है, तो फिर जीव का मैं, और फिर कारण सूक्ष्म स्थूल देह का मैं, ये तो संभव ही नहीं है। जब जागृत का मैं कुछ नहीं है, तो स्वप्न का मैं तो कुछ होगा ही कहाँ से? स्वप्न पुरुष और उसके स्वप्न सृष्टि, ऐसा। तो साक्षी का मैं नहीं है तो जागृत का मैं तो होगा ही कहाँ से? और फिर तो सर्व स्वयं सहज, सर्व स्वयं सहज, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। आउटलाइन। जलगत द्रवता की तरह परमात्मा संसार में विद्यमान है। ईश्वर अपने ईश्वर भाव में आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञान की वृद्धि से नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप ज्ञान को सदा जानता है, और अहंकार से स्थूल देह रूप जीव जलगत द्रवता की तरह परमात्मा संसार में विद्यमान है। ये बराबर। ईश्वर अपने जल में द्रवपना है, वैसे चलन ब्रह्म है, तरंग ब्रह्म है, वैसे परमात्मा में संसार ब्रह्म भासता है।
लेकिन महासागर में चलन ब्रह्म तरंग ब्रह्म नहीं है, वैसे परमात्मा महासागर में ये संसार ब्रह्म नहीं है। वो अपीयरेंस है, दिखावा मात्र, आभास मात्र, स्वप्नवत और मृत तृष्णा के जल समान मिथ्या है, नाशवंत है, ये बराबर है। फिर आगे में थोड़ा डिफरेंस है, उससे आगे ईश्वर अपने ईश्वर भाव में आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञान की वृद्धि से। हाँ बराबर है। आवरण और विक्षेप, अपने स्वरूप को न जानना आवरण अज्ञान, और विक्षेप और अपने को संकल्प मात्र, सृष्टि मात्र, भ्रांति मात्र भासना, उससे शून्य, आवरण विक्षेप रहित, माया भ्रांति रहित अपने ज्ञान से वो अपने स्वरूप को जानते हैं। बस ठीक है, शून्य शब्द है। ईश्वर अपने ईश्वर भाव में आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञान की वृद्धि से नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप ज्ञान को सदा जानता है, और अहंकार से स्थूल देह रूप जीव भाव में जो चेतन बुद्धि हेतु इंग्लिश 8 से मालूम पड़ेगा। ऊपर का स्फीयर में परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और नीचे का स्फीयर में संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति, सृष्टि भ्रांति, अदृश्य भ्रांति, और सेंटर में आएगा ईश्वर, सेंट्रल ज्वाइनिंग पॉइंट में ईश्वर। तो ईश्वर ऐसा समझा था कि नहीं? मिथ्या माया संकल्प भ्रांति से नीचे का एरो है कि नहीं, और ऊपर मिथ्या माया संकल्प भ्रांति रहित, शून्य शब्द है ना, मिथ्या माया संकल्प भ्रांति रहित या शून्य, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, समझ आता है? तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्लस मिथ्या माया भ्रांति इक्वल टू ईश्वर, और ईश्वर माइनस मिथ्या माया भ्रांति इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ऐसा क्लियर होता है? ईश्वर अपने ईश्वर भाव में आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञान की वृद्धि से। ऐसा रमन ने कहा है, ज्ञानी ईश्वर से भी पर है, ऐसा रमन ने कहा है। वो क्यों? मैंने वो ज्ञानी नहीं है, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, तोड़िया से पर, तोड़ियातीत है। और ईश्वर मिथ्या माया भ्रांति सहित है, समझ में? नीचे का एरो में मिथ्या माया भ्रांति संकल्प है ना, संकल्प से, ऐसा है ना, ऐसा कहा ना, मिथ्या माया भ्रांति संकल्प से संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति, अदृश्य भ्रांति, सृष्टि भ्रांति, नीचे का स्फीयर में, और संपूर्ण माया भ्रांति शून्य रहित, बराबर ना। और ईश्वर कैसे है? तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति प्लस मिथ्या माया भ्रांति इक्वल टू ईश्वर, और ईश्वर माइनस मिथ्या माया भ्रांति इक्वल टू परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। अभी ईश्वर है वो माया मिक्स है, और ज्ञानी है वो संपूर्ण मायातीत, संपूर्ण माया रहित है, और स्वयं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, इसलिए वो ईश्वर से पर है। समझ में? इसलिए उपशम में लास्ट में आता है कि जीव भाव से पुरुषार्थ करेगा, प्रयत्न करेगा तो ज़्यादा परिश्रम लगेगा, ईश्वर से करेगा तो थोड़ा कम लगेगा, और स्वयं को जानेगा तो स्वयं ही है, डायरेक्ट, नो इमीडिएट, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। ये ज्ञानी नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ये त्रिपुटी नहीं है, जानने वाला और ज्ञान और जानने का विषय है, तो केवल ज्ञान है। ज्ञानी केवल ज्ञान है, ज्ञानी नहीं है।
मैं ज्ञानी, मैं योगी, ऐसा अहंकार से होता है। अहंकार नहीं, इसलिए ज्ञानी नहीं है, लेकिन वहाँ केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान है वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। तो उसमें माया मिक्स नहीं है। माया मिक्स होने से परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव, मन, देह, ये सब भासता है। तो ज्ञानी संपूर्ण मायातीत, संपूर्ण माया रहित है। अभी कोई ऐसा कही ईश्वर इतना सवटी बड़ा जीव, और ये तो व्यष्टि जीव है, तो वो तो दृश्य भ्रांति वाले की दृष्टि में वो व्यष्टि जीव है, मनुष्य है, देह है, उसका मन है, प्राण है, इंद्रियो है, उसका भी दृष्टा दृश्य है, उसका स्वाभाविक कर्म है। तो वो अज्ञानी अपने अज्ञान भ्रांति से उसको देखता है, उसके ज्ञान से उसको जान पहचाने। सत्य की परख और सत्य के आदर कदर नहीं होने से अज्ञानी आगे नहीं बढ़ सकता है, पीछे पड़ता है। खाली शब्दों से अपने को मान लेता है कि मैं सब जानता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता है। अहम नहीं रहने से ब्रह्म ब्रह्म ही है और कोई अहम ब्रह्म नहीं है। अहम नहीं रहने से ब्रह्म ब्रह्म ही है, कोई अहम ब्रह्म नहीं है। अज्ञानी अहम को ब्रह्म मानने मनाने का चेष्टा करता है, भ्रांति करता है, वो मिथ्या है ऐसा। और ज्ञान होता, ज्ञानी आरोप से कहा है, वो केवल ज्ञान है, ज्ञानी नहीं है। और वो केवल वो स्वरूप है, वो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है। वो कैसे पहचाना जाएगा? उसके ज्ञान से। वो खुद देह भ्रांति रहा हो तो उसको देह भ्रांति देखेगी, मन भ्रांति रहा हो तो उसको मन भ्रांति देखेगी, जीव भ्रांति रहा होगा तो जीव भ्रांति देखेगी, इंद्रिय भ्रांति रहा होगा तो इंद्रिय भ्रांति देखेगी, प्राण भ्रांति रहा होगा तो प्राण भ्रांति देखेगी, अविद्या भ्रांति रहा होगा तो अविद्या भ्रांति देखेगी, दृश्य भ्रांति रहा होगा तो दृश्य भ्रांति देखेगी। लेकिन वो अपनी भ्रांति, सारी भ्रांति हटाकर जो ज्ञान है, प्रकाश है, चैतन्य है, अनुभव है, उससे पहचाने तो ज्ञानी ज्ञानी नहीं है और स्वयं परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति ही है। और कोई भी अज्ञानी होगा तो ये शब्द जानेगा तो बोलेगा, सब बोलेगा। तो बोलना ऐसा, वाणी का विवेक विवेक नहीं है, वर्तन का विवेक विवेक है। तो बोलना वो ज्ञान नहीं है, सोचना वो ज्ञान नहीं है, समझना, जानना, बताना दूसरे को, मैं है ही नहीं ऐसा क्लियर होता है। ये भी इंग्लिश एड से क्लियर होता है। ऊपर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, और नीचे संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति। संसार कहो, दृश्य कहो, सृष्टि कहो, सेम थिंग, ब्रह्मांड, विश्व, कॉस्मोस, फेनोमेना, है ना। तो सेंट्रल जॉइनिंग पॉइंट में अहम आएगा, मैं, है कि नहीं? समझ में आता है? तो मैं नीचे के स्फीयर में भ्रम से संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति, मैं भ्रम रहित परम चित, ऊपर कह रहा हूं मैं, भ्रम रहित, संपूर्ण भ्रम रहित परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। डायरेक्ट राम को यहाँ एक मोमेंट भी नहीं लगती कि तुम मैं क्या करता है। मैं को जानने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान भी तुम नहीं हो। मैं जिसको कहते हो राम को कहते हो, और ज्ञान में राम नहीं है, मैं नहीं है। मैं नहीं है क्योंकि जो मैं है वो राम का है। मुझे ये सब क्यों दिखता है? मुझे इसमें कुछ सार नहीं लगता है, मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए। ऐसा क्लियर हो जाओ कि जो ज्ञान से मैं जाना जाता है वो ज्ञान परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, और ये मैं कुछ नहीं है। तो इंग्लिश एक बराबर हो गया। ऊपर परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, नीचे संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति, सेंट्रल में अहम माना मैं। तो भ्रम से, नीचे का एरो, भ्रम से अहम, भ्रम से भ्रांति, इल्यूजन, भ्रम से संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति,
अहम संपूर्ण भ्रम रहित नहीं, संपूर्ण भ्रम रहित। तो क्या है? परम चिदाकाश परम अहम, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं, अहम भ्रम में आता है। सेंटर में अहम है ना, तो अहम भी भ्रम लिखने का, अहम भ्रम। और संपूर्ण भ्रम रहित माने अहम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं है, अहम भ्रम है। तो संपूर्ण भ्रम रहित माने अहम भ्रम भी नहीं है। नहीं समझ में आते? अहम ब्रह्म परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति मानो कि अहम संपूर्ण ब्रह्म रहित हो गया। समझ आता है कि नहीं? तो वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म रहित, ब्रह्म शून्य माने अहम ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म भी शून्य, अहम ब्रह्म भी शून्य। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, कोई अहम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं। क्लियर होता है? ये बात है ऐसा। तो साक्षी का अहम भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। संपूर्ण यदि अहम संपूर्ण ब्रह्म रहित है तो तुरीय हो सकता है साक्षी, लेकिन संपूर्ण ब्रह्म रहित कहने से साक्षी भी नहीं है, साक्षी भी बाधित है, ऐसा ले लो। जो संपूर्ण मिथ्या संसार भ्रांति रहित है वो साक्षी, उसका अहम भी चिदाकाश में बाधित है। समझो, संपूर्ण ब्रह्म शून्य में साक्षी भी बाधित है, ऐसा। और अहम ब्रह्म कहने से अहम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं है, साक्षी का भी। समझाते? और साक्षी का अहम भी नहीं है, तो फिर ये अहम ब्रह्म तो होगा ही कहाँ से? तो अहम ब्रह्म भी नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म शून्य माने अहम ब्रह्म भी नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर यहाँ ये महाचिदाकाश स्वसंवेद है, स्वत निर्विकल्प, तो इसको निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा नहीं है। अहम ब्रह्म को निर्विकल्प समाधि की अपेक्षा है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति माने महाचिदाकाश स्वसंवेद या सहज निर्विकल्प, अपने से अनुभव में आने वाला और सहज, अपने में कोई विकल्प है ही नहीं, विकल्प समझ आता ना, दूसरा कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? ऐसे है। तो यह है परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। तो ईश्वर को भी स्वरूप रहना हो, केवल स्वरूप, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो उसको भी अहम छोड़ना पड़ता है। और तुम कोई शास्त्र गुरु से अहम छोड़ने जाओ या कोई ईश्वर से अहम छोड़ने जाओ, तो प्रयत्न, जीव भाव से प्रयत्न ज़्यादा, ईश्वर से थोड़ा कम, लेकिन डायरेक्ट स्वयं से स्वयं ही है। कैसे? वो सदाशिव वशिष्ठ को कहते हैं कैलाश में, शास्त्र गुरु अविद्या का क्षय नहीं करते हैं, अविद्या है ही नहीं ऐसा बोध ही अविद्या का क्षय से, तो डायरेक्ट बोध से, ज्ञान से, ऐसा। और शास्त्र गुरु आत्मा को नहीं प्रकाशते हैं, आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। तो स्वयं से डायरेक्ट स्वयं ही स्वयं है, ऐसा। क्लियर है? केवल स्वस्वरूप, केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो इसको कहते हैं एफर्टलेस, अनायास, सहज, सर्व स्वयं सहज, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। सर्व स्वयं सहज परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, एकदम डायरेक्ट है। तो कोई भी साक्षी हो, ईश्वर का मैं भी नहीं है। फिर ईश्वर से हिरण्यगर्भ है, समष्टि सोठी तिथि प्रलय करता के संकल्प ब्रह्मा विष्णु में, फिर विष्णु के अवतार है रामकृष्ण जी। तो कोई मैं कुछ नहीं है। और सर्व स्वयं सहज परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। तो ज्ञानी ईश्वर के ऊपर है, माने ज्ञान ही नहीं है, और केवल ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, प्योर एंड श्योर, एब्सोल्यूट ज्ञान, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य, पूर्ण चैतन्य। तो यही पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चिदघन, यही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, यही
परमाकाश केवल अनंत शुद्ध चित घन, परमाकाश अखिल आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, महाचिदाकाश केवल अनंत शुद्ध चित घन। तो ज्ञान है, यही सब कुछ है, और ज्ञान कभी अज्ञान संभव ही नहीं है। चिदाकाश ही सब कुछ है, चिदाकाश कभी चिदाभास संभव ही नहीं है। तो टोटलिटी में चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्योति है, और टोटलिटी में चिदाभास जो अहंकार का भ्रम है। जो जनरलाइजेशन करना हो कि सारा ईश्वर से मिट्टी की रज, आकाश से मिट्टी की रज, ये संपूर्ण सृष्टि भ्रांति, दृश्य भ्रांति, संसार भ्रांति, तो उसका जनरलाइज करो, सामान्यकरण करो, तो एक अक्षर में अहम, मैं, भ्रम, मैं नहीं है, जो है सो है, डायरेक्ट, नो इमीडिएट, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। कोई भी हो, ईश्वर भी मैं रखे तो वो कुछ नहीं है। मिट्टी की रज भी मैं छोड़ दे तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। एक चींटी भी मैं छोड़ दे, एक तृण भी मैं छोड़ दे, तो यहीं और अभी, हियर एंड नाउ, एट दिस वेरी मोमेंट, यहीं और अभी इसी क्षण वो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं न छोड़े तो वो कुछ नहीं है, विराट मैं न छोड़े तो वो कुछ नहीं है, और ये जंतु, ये कुछ नहीं है, वो जंतु मैं छोड़ दे तो यहीं और अभी इसी क्षण ये परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है। डायरेक्ट क्लियर है। एक क्षुद्र जंतु यहीं अपना टोटालिटी में मैं छोड़ दे तो स्वयं परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। और ये माँ चिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प अपने से अनुभव में आने वाला है। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनुभूति, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं, तो मैं नहीं है तो स्वसंवेद्य, स्वयं प्रकाश स्वसंवेद्य, तो स्वयं आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से आत्मा बने, आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, तो आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। यहाँ आत्मा स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं महाचिदाकाश है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, परम शांति, परम शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। अविद्या वासना का संकल्प होगा तो क्या कहेगा, ये सब व्यवहार तो करना चाहिए, खाली महाचिदाकाश में ध्यान रहना चाहिए, ये मैं है, मैं की चालाकी यहाँ नहीं चलती। तो यदि इसको व्यवहार सच्चा लगता हो तो मरे नहीं, तो उसका मैं सच्चा न उसका व्यवहार सच्चा, मरे नहीं, सब नहीं तो सब गले बांध के साथ में ले जाए, नहीं तो सब संभालने के लिए मरे नहीं, रहे सदा रहे, लेकिन मैं मरता है, इसलिए उसका व्यवहार सच्चा नहीं है, वो उसकी भ्रांति है। मैं भ्रांति है इसलिए मेरा भ्रांति है, मैं नहीं है इसलिए मेरा नहीं है, और मैं नहीं है तो सच्चा मैं तो है ही। मैं सच्चा मैं जो शब्द है वो मैं वृत्ति नहीं है, भ्रांति नहीं है, अहंकार नहीं है, वो केवल स्वरूप के लिए है। रमण जो सच्चा मैं बोलते हैं वो मैं शब्द हटा दो, वो सच्चा केवल स्वरूप। जहाँ ये अहंकार भ्रम जो मैं नहीं है तो वहाँ सच्चा केवल स्वरूप है, और वो सच्चा केवल स्वरूप सच्चा मैं रमण बोलते हैं। तो मैं से फिर वृत्ति की भ्रांति होती है। यहाँ कहेंगे कि सच्चा मैं नहीं, सच्चा केवल स्वरूप, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। बोलो क्लियर है, एकदम सीधा। मैं क्या कहेगा, बस अभी तो हम धन्य हो गए, हमने जान लिया सब माँ चिदाकाश है, एकदम सहज है। तो वो मैं क्या करेगा, सब फिर मैं भ्रांति है तो दृश्य भ्रांति है, ये मैं देह भ्रांति है, जीव भ्रांति है, मन भ्रांति है, इंद्रियों भ्रांति है, विषय दृष्टा दृश्य, मैं मेरा, ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये घर है, ये धन है, प्रजा की प्रजा है, ये प्रॉपर्टी है, ये हमारा कर्म है, ये तो करने का और ध्यान उसमें रखने का।
करने में ध्यान होता है और उसमें तो ध्यान है ही नहीं। ध्यान माने ध्याता ध्यान ध्याई, वो तो चित्त का है, संकल्प कल्पना है। ध्यान किसका है? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में चित्त नहीं है, और चित्त जो है संकल्प है, उसका त्रिपुटी है ध्याता ध्यान ध्याई, ज्ञाता ज्ञान ज्ञाई, उपासक उपासना उपास्य, पूजक पूजा पूज्य, भोक्ता भोग भोग्य। तो ये करना है और ध्यान उसमें रखना है। ये कौन कहता है? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति कहते हैं। अहंकार, भ्रम, इल्यूजन, मैं भ्रम कहता है। अच्छा, तो क्यों शंकर को ऐसा क्यों नहीं लगा कि 7 साल के शंकर और सीता मैं कुछ नहीं है, महाचिदाकाश सब कुछ है, और ये बूढ़ा होता है तो भी ये तो करने का है, खाली ध्यान उसमें रखने का है। 2 होता है ना, महाचिदाकाश और महाचिदाकाश ज्ञान, महाचिदाकाश और महाचिदाकाश ध्यान, महाचिदाकाश और महाचिदाकाश पूजन, 2 होते हैं। हम तो सब में उसका पूजन करते हैं। मैं सब में उसका पूजन करता हूँ। हम तो पुजारी है। पुजारी किसके लिए होता है? माने पगार के लिए। कोई पुजारी को पगार न मिले तो वो पूजा करेगा? और महाचिदाकाश किसकी पूजा करेगा? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। लोग ऋषि मुनि भी सूर्य की पूजा करेंगे। सूर्य किसकी पूजा करेगा? लोग राम की पूजा करेंगे। राम किसकी पूजा करेंगे? पुजारी का मैं नहीं रहेगा, वहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति प्रकाशता है। और पुजारी का मैं रहेगा तो मैं का बखेड़ा रहेगा, मैं की झंझट। अब देखना, मानो कि हजारों लाखों दर्शन करेंगे कि नहीं, तो जो सच्चे हृदय का भाविक होगा उसका ध्यान भगवान की मूर्ति में होगा कि नहीं, है कि नहीं? और पुजारी का ध्यान वो पेटी में होगा। ऐसा हाँ, डाला है इसमें थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा। फिर रात को गिनने का ऐसा। पूजक पूजा पूज्य देव नहीं है, चैतन्य है, और चैतन्य में कल्पना है। ऐसा सदाशिव ने कहा कि वशिष्ठ मुनि सच्चा देव तुम जानते हो? कि सच्चा देव पूजन क्या है? वशिष्ठ ने पूछा कैलाश में सदाशिव को। तो सदाशिव के ये मैं सदाशिव भी सच्चा देव नहीं हूँ। विष्णु ब्रह्मा इंद्र वायु अग्नि चंद्र सूर्य, कोई ब्राह्मण राजा रुद्र और वशिष्ठ तुम भी सच्चे देव नहीं हो। आदि से रहित अंत से रहित अकृत्रिम चैतन्य प्रकाश ही सच्चा देव है। उपशम बोध समता विवेक संतोष, ये सब पूजन के पुष्प है। अविवेक के अज्ञानी भले कृत्रिम मूर्ति में कृत्रिम पूजन करे, लेकिन हे वशिष्ठ मुनि आपको यह पूजन की जरूरत नहीं है। अविवेक अज्ञानी अविवेकी अज्ञानी ऐसा भले कृत्रिम मूर्ति में कृत्रिम पुष्पों से पूजन करे, तुमको ये पूजन की जरूरत नहीं। अखंडित बोध चैतन्य देव का अखंडित बोध पूजन है। अखंडित बोध, क्योंकि अखंडित बोध ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। बोध ज्ञान चैतन्य अनुभूति ऐसा, तो ये अनुभूति है स्वसंवेद्य। महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, तो अपने से अनुभव में आने वाला। तो महाचिदाकाश अनुभूति महाचिदाकाश ज्ञान महाचिदाकाश, ये आभास ज्ञान है। जीव का जो बुद्धि ज्ञान है, तो बुद्धि अविद्या है, भ्रांति है। तो बुद्धि का ज्ञान है वो भ्रांति ज्ञान है। अहम का जो ज्ञान है वो भ्रांति ज्ञान है। चित्त का, मन का, जीव का ये भ्रांति। क्यों? चिदाभास आभास कभी सत्य नहीं होता। राम ने हनुमान को कहा, राम हृदय बुद्धि अविद्या है, आभास कभी सत्य नहीं होता। और उसको जानने वाला ज्ञान साक्षी परमात्मा है ऐसा।
मैंने पर ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, जो भी कहो, परम चिदाकाश कहो, महाचिदाकाश कहो, परमाकाश कहो, शब्द नहीं है। सूर्य शब्द नहीं है, सूर्य सूर्य है, ऐसा। सूर्य शब्द सूर्य नहीं है। वैसे ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म है, वो सूर्य है, ब्रह्म सूर्य, ऐसा। वो चैतन्य प्रकाश है, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और त्रसरेणु जैसा भास है, बस वह नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, ऐसा समझाता है। तो यह जो ज्ञान है केवल ज्ञान है, जिसमें कोई अहंकार का भ्रम नहीं है, कोई संसार का भ्रम नहीं है, यह केवल ज्ञान है। यही महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है। क्योंकि प्रकाश के सिवा जाना नहीं जाता, तो प्रकाश महाचिदाकाश है। और प्रकाश के सिवा जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाता, माने प्रकाश ज्ञान है। प्रकाश के सिवा जाना नहीं जाता, माने प्रकाश ज्ञान है। और प्रकाश महाचिदाकाश है। देखो ऐसा समझाते हैं, प्रकाश के सिवा जाना नहीं जाता, तो प्रकाश ज्ञान है। और प्रकाश परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति, इसलिए ज्ञान परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति एकदम सीधा है, एकदम सरल सीधा साधा है। जिसमें वासना होती है ना, ये नहीं समझ सकता है। अविद्या वासना के संकल्प है, मैं देह हूँ, ये मेरा है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ये प्रजा है, घर है, धन है, हम खाते पीते हैं, मजा करते हैं, हम सुखी हैं, हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम सब जानते हैं। मैं बकरी भी मैं करती है। बकरी गोट क्या बोलते हैं हिंदी में भी बकरी, मैं ऐसा। मैं अपने को सच्चा दिखाने के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए, अपने को सुखी दिखाने के लिए, अपने को सब जानता है ऐसा दिखाने के लिए क्या क्या कारीगरी नहीं करते हैं। लेकिन जीरो, टोटालिटी में जीरो, मैं टोटालिटी में जीरो, और माजिद अगर टोटालिटी में अनंत संपूर्ण जो है सो है। महाचिदाकाश कभी मैं नहीं हो सकता, और मैं कभी महाचिदाकाश नहीं हो सकता। और महाचिदाकाश में महाचिदाकाश और मैं दो नहीं है। महाचिदाकाश केवल महाचिदाकाश है, और मैं कुछ नहीं है, जो है सो है। अभी कैसे मालूम पड़ेगा कि जहाँ केवल ज्ञान है तो केवल महाचिदाकाश है, परम कैवल्य है, परम शांति है। तो कितना भी शोधो तो मैं नहीं मिलेगा, और कितना भी ज्ञान के शब्दों को जानता हो, शास्त्रों को, गुरुओं को, महात्माओं को, सब देव गुरु इष्ट, जो मेरा ये इष्ट देव, ये मेरी कुल देवी है, मेरा ये सदगुरु है, और मुझे सब ज्ञान है, वो कुछ नहीं है। क्या फर्क है मुकुंद प्रभु? केवल परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही हो, और दिखता हो सब जैसा मनुष्य, और वो कुछ भी बोलता न हो। परम प्रकाश, परम चैतन्य, परम सत्य, परम चैतन्य, परम प्रकाश, परम ज्ञान, परम अनुभूति, परम आनंद, परम शांति का कुछ भी बोलता न हो, और वो पूरा जानता है सब, और पूरा बोलता हो। क्या डिफरेंस है? उसमें कोई अभाव नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, और उसका अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। कैसे पहचानेंगे मुकुंद प्रभु? वो भी मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं है, और वो सब कुछ है, और ये सब कुछ है, और वो कुछ नहीं है। चलो, आप ब्रह्म के सब शब्द जानते हो, तो
वो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है शास्त्र गुरु। ईश्वर भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, विष्णु के अवतार रामकृष्णाधिक भी नहीं है, विराट भी नहीं है। फिर उसमें जो भी कुछ रहा है तो वो तो कुछ होगा ही कहाँ से? कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। क्या होगा? तो मनुष्य जैसा मनुष्य दिखता है, तो क्या होगा वहाँ? और वो प्रकाशता नहीं है, वो कहेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं, और तो सब बोलेगा हमको शांति है। वो तो अंदर से मालूम पड़ता है, उसको तो मालूम नहीं है कि परम शांति है कि क्या है। क्या? उसको तो मालूम है कि अंदर परम शांति है कि क्या है। अंदर तो परम शांति है, लेकिन वो तो अंदर की वस्तु है, वो कैसे मालूम पड़ेगी? वो उसकी परम शांति परम शांति तो अंदर के सूक्ष्म तत्व है ना, वो तो उसका तो मुंह दिखेगा। एक निमेष मात्र भी प्रभु, एक निमेष मात्र भी, ये चालू है। एक निमेष मात्र भी, एक निमेष मात्र भी अपने स्वरूप में से शांति आनंद प्रकाश में से एक निमेष मात्र भी दूसरा नहीं दिखता, दूसरा नहीं अनुभव में आता। एक निमेष मात्र भी, आँख का पलकार जितना समय में भी शांति प्रकाश आनंद। ईश्वर अपने ईश्वर भाव में आवरण तथा परिच्छेद शून्य ज्ञान की वृद्धि से नित्य निरतिशय आनंद स्वरूप ज्ञान को सदा जानता है, और अहंकार से स्थूल देह रूप जीव भाव में जो चेतन बुद्ध भी हेतु बुद्ध प्राण इंद्रिय आदि के विषय संबंध के अध्यास से जीवादि रूप आत्मा केवल जाना जाता है, न कि यथार्थ। जिस जिस काम कर्मों की मैंने भासता है, जिस जिस काम कर्मों की वासना से, जैसे विषय ज्ञान से जिस जिस दर्शन लाभ आदि भोग की विचित्रता से, अज्ञानी की जैसे जैसे प्रिय मोद प्रमोद आदि नाना प्रकार की तृप्ति उदित होती है, वह विचित्रता अभिन्न स्वरूप परमात्मा से ज्ञात होती है। ये वचित्र आया। जैसे विषय ज्ञान से जिस जिस दर्शन लाभ आदि भोग की विचित्रता से, अज्ञानी की जैसे प्रिय मोद प्रमोद आदि नाना प्रकार की तृप्ति उदित होती है, वह विचित्रता अभिन्न स्वरूप परमात्मा से ज्ञात होती है। वह ईश्वर उनकी कामना आदि वासनाओं से उसी प्रकार से अपने अंगों को परिणत उसमें विवर्तित करता है। जिस समय सत्शास्त्रों से तथा गुरु के उपदेश आदि से यह ज्ञात होता है कि भोग्य जगत के अधिष्ठान सन्मात्र रूप की स्फूर्ति होना ही जीवन है, अर्थात जगत के अधिष्ठान परमात्मा के ज्ञान को परमार्थ स्थिति समझी जाती है, और सब प्राणियों का जीवन जिसके अधीन है उसका जीव का परमानंद ही जीवन मुख्य है। यह ज्ञात होता है तो उस समय भोग्य भोक्ता के अधिष्ठान दोनों के चिद्रूप शेष होने पर जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है। फिर से उसका जीव का परमानंद ही जीवन मुख्य है। यह ज्ञात होता है तो उस समय भोग्य भोक्ता के अधिष्ठान दोनों के चिद्रूप शेष होने पर जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है। चिद्रूप शेष होने पर, शेष माने बाकी, शेष अधिष्ठान दोनों के चिद्रूप शेष होने पर जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है।
आदि शंकर ने यह दृष्टांत दिया है विवेक चूड़ामणि में कि राजा और दरवन नगर के बाहर खड़ा है ना, और राजा अंदर अपने है ना राज्य गादी पर है। तो राजा और दरवन, तो राजा का राजापना और दरवन का दरवनपना ले लो और दोनों को नगर के बाहर खड़ा रखो, तो दोनों मनुष्य रूप से एक ही है। वैसे ईश्वर और जीव, तो ईश्वर का सर्वज्ञ सर्वशक्तिपना ले लो और जीव का अल्पज्ञ अल्पशक्तिपना ले लो, तो चैतन्य रूप से दोनों एक है, ऐसा आदि शंकर ने कहा है। ईश्वर का सर्वज्ञ सर्वशक्तिपना उपाधि वो भी माया है, और अल्पज्ञ अल्पशक्तिपना वो भी माया है, अविद्या। वो ले लो तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप से दोनों एक ही है। शेष माने अधिष्ठान। शेष क्या रहता है? सब द्वैत है, उसको हटा दो, विकल्प को हटा दो, ऐसा तो फिर अधिष्ठान ही रहा है। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये सब द्वैत है। ये दिख रहा है, ये द्वैत है, विकल्प, ये कुछ नहीं। ये मैं हूँ, ये जगत है ना, ये मैं हूँ, दूसरा है ना, मेरा है, दूसरे का, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, कुछ नहीं है। और सारा का सारा परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति है, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सारा द्वैत निकाल दो, सारा विकल्प निकाल दो, उसमें मैं सहित सारा विकल्प, सारा द्वैत निकाल दो, जो है सो है। सब लोग मैं को ब्रह्म कहते हैं, वहाँ खत्ता खाते हैं। वेदांत फेल कहाँ होता है? ब्रह्म ज्ञान। मैं को ब्रह्म कहते हैं। मैं अंतःकरण की वृत्ति है, भ्रांति है, मैं अहंकार, वो ब्रह्म नहीं है, ऐसा समझा देंगे। अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। तो अखंड ब्रह्म जो है वो तो अखंड चैतन्य है, पूर्ण चैतन्य है, वो तो परम पद है, अनंत चैतन्य प्रकाश है, अनंत चैतन्य शांति है, ऐसा अनंत चैतन्य आनंद है। उसमें वृत्ति नहीं है, मैं वो वृत्ति है, ऐसा। यह वेदांत इसलिए वशिष्ठ ने कहा वेदांत ब्रह्म ज्ञान है, तो वो सिद्धांत में बराबर है, बाकी वो प्रक्रिया और भांटा में वो निष्फल है। सिद्धांत में क्या है कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, प्रयोजन उनका बराबर है, लेकिन फिर उसके लिए वो जो चलता है प्रक्रिया से, वहाँ भ्रांति आती है, ऐसा। तो फिर द्वैती आएगा। प्रक्रिया से चलेंगे तो हमेशा क्रिया होती है, तो चलन भ्रम ही क्रिया होती है, और चलन भ्रम ही माया है, अविद्या है, और माने जिसको चंचलता भ्रांति कहते हैं। तो पूरा शब्द जाल महारण्यम, शब्द जाल बड़ा जंगल है ना, घुसा तो निकलना मुश्किल। तो मैं ब्रह्म कहने से तो शांत रहना वो उसके आगे है। अहम ब्रह्मास्मि कहने से शांत रहना वो सत्य है, समझ आते हैं? अहम ब्रह्मास्मि वो वृत्ति है, और शांति में वृत्ति भ्रांति नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भ्रांति है, वृत्ति भ्रम है। अविद्या भी अविद्या है और विद्या भी अविद्या है, वो सत्व गुण है, और क्या है? तो सत्व रजतम तीनों नहीं है, प्रकृति नहीं है। जहाँ शांति है वहाँ प्रकृति नहीं है, और जहाँ वृत्ति है तो वो प्रकृति है, तो भ्रांति है, ऐसा। तो कोई भी विचार, वाणी, शब्द, अर्थ वो कुछ नहीं है, वो चलन भ्रांति है, ऐसा। और वो निश्चल है, निरंजन, निराकार, निर्विकार है, परमाकाश। तो उसमें कोई ये चलन माने क्रिया, परम चिदाकाश, शुद्ध, सूक्ष्म, निष्क्रिय, निर्लेप। तो क्या है, कैसे वो कौन से लक्षण से वो सिद्ध होते हैं? तो अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। महाचिदाकाश कैसे सिद्ध होगा? कौन से लक्षण से? परम शांति, ऐसा। विचार मानी शब्द अर्थ से महाचिदाकाश सिद्ध नहीं होगा।
और परम शांति है वही महाचिदाकाश है, वही परम कैवल्य है। ऐसा तो जहाँ शांति है तो वहीं जो कहो आप, जो शब्द आपको भाता हो वो शब्द से कहो। आपको परब्रह्म शब्द भाता हो तो जहाँ परम शांति है वही परब्रह्म है, जहाँ परम शांति है वही परमात्मा है, जहाँ परम शांति है वही परमेश्वर है, जहाँ परम शांति है वही परम चिदाकाश है, जहाँ परम शांति है, परम शांति ही, परम शांति स्वयं परम चिदाकाश है, परम शांति स्वयं महाचिदाकाश है, परम शांति स्वयं स्वयं परमाकाश है। ऐसा तो जहाँ परम शांति है तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान नहीं है, जहाँ वेदांत ब्रह्म ज्ञान है वहाँ परम शांति नहीं है। वेदांत ब्रह्म ज्ञान अपेक्षा रखेगा शास्त्र गुरु की, संस्कृत व्याकरण, फिर उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, भाष्य, प्रक्रिया ग्रंथ, माने मगज का दही, क्या बोलते हैं, मठा बोलते हैं मगज का दही, ऐसा। और परम शांति मैं ही नहीं है तो मगज का दही कौन करता है, मैं है। और परम शांति स्वयं महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। अगर तो परम शांति स्वयं महाचिदाकाश, परम कैवल्य, ऐसा शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। मैं का बखेड़ा, मैं अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। नेकोरा आंबावाड़ी नर्मदा, हमने पूछा था एक जन को, अभी देव हो गया, यहाँ कैसा है और वहाँ कैसा है, और सही में वहाँ परम शांति थी। तो यहाँ परम शांति है और वहाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है ऐसा। परम शांति में कहना ही नहीं है कि परम शांति परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, कहना नहीं है, वो शब्द नहीं है उसका। साउंड स्लीप में, गाढ़ निद्रा में जो परम शांति होती है तो वो शब्द नहीं है परम शांति, वो अनुभूति भी शब्द नहीं है, लेकिन परम शांति अनुभूति है और परम शांति ही अनुभूति है और अनुभूति ही परम शांति है और दूसरा कुछ नहीं है। मैं भी नहीं होता है, न जगत भी नहीं होता है, ईश्वर भी नहीं होता है, न सृष्टि स्थिति प्रलय भी नहीं होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं होता है। गाढ़ निद्रा ये तो अनुभूति है, अनुभूति है। आँख बंद 9 o'clock, आँख खुली पल में 6 o'clock, 9 घंटा माने कुछ नहीं, माने परम शांति। ऐसे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो ये फिर गाढ़ निद्रा नहीं है और फिर जो है सो है, ऐसा। परम शांति कौन है? परम शांति है वो क्या वस्तु है? तो परम शांति है यही परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। एक मनुष्य के लिए यदि वो कहे कि मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, तो वो परम शांत रहे तो वही परम पद पूर्ण विश्रांति है। ऐसा जितना भी वो छटपटे तो उसका खाली बोलना ही है, उसको परम पद पूर्ण विश्रांति नहीं चाहिए तो उसको बोलना नहीं चाहिए, उसका बड़ा बड़ा बातें करना नहीं चाहिए। परम पद पूर्ण विश्रांति राम को चाहिए तो परम शांत रहना चाहिए। और निर्विकल्प समाधि में ही परम शांत हुए, उपशम पूर्ण पूरा होता है तो निर्विकल्प समाधि हुई। ऐसा है अंदर, है ना। निर्विकल्प समाधि में से व्युत्थान हुआ, वशिष्ठ ने विश्वामित्र के कहने से जागृत किया, तो पहला ही सवाल ये आया अंदर से, उद्गार के सभाजनों आप सच्चा जान लो। अभी कौन बोलता है? अभी राम नहीं बोलता है, वो तो पिघल गया, डिसॉल्व हो गया वो तो। परम चिदाकाश तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। अभी कौन बोल रहा है?
परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। क्या बोले? हे सभजनों, इस संसार में आत्मज्ञान और आत्मवेत्ता सदगुरु यही सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा सब कुछ भी नहीं है। बोले कि नहीं? तो आत्मज्ञान और आत्मवेत्ता सदगुरु, तो वशिष्ठ में सब आ गया है ना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम वशिष्ठम तम नमामि। आत्मज्ञान और आत्मवेत्ता सद्गुरु और किसको कहा? निर्विकल्प समाधि के बाद जब जीव ब्रह्म में समा गया, ब्रह्म रहा, वो तो प्रथम से रहा है, जीव रहा ही नहीं है, हुआ ही नहीं है। जीव हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, और ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को कहते हैं आत्मज्ञान और ब्रह्म को कहते हैं आत्मवेत्ता सद्गुरु। इसलिए लास्ट में एक ही बार संबोधन किया, हे परम चिदाकाश वशिष्ठ मुनि। यह है आत्मज्ञान। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही आत्मज्ञान है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही आत्मवेत्ता सद्गुरु है। ऐसा वशिष्ठ तो उसका एक रूप है, संकल्प रूप है, और वो संकल्प में अविद्या वासना भ्रांति नहीं है। तो ऐसा कहना है कि मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, ऐसा। तो संकल्प बाधित है, संकल्प भासता है, वशिष्ठ भासता है, लेकिन वो बाधित है, वो नहीं है। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति प्रकाशता है, ऐसा। संकल्प भासता है और नहीं है, नाम रूप भासता है, नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति स्वयं सहज प्रकाशता है। यह आत्मज्ञान है और ये आत्मवेत्ता सद्गुरु है। बाकी कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई नाम रूप, कोई देह, वो कुछ नहीं है। कोई बुद्धि, कोई शास्त्र, वो कुछ नहीं है। वो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, ये आत्मज्ञान है, ये आत्मवेत्ता सद्गुरु है, ऐसा। इसलिए वशिष्ठ ने कहा आत्मा से आत्मा का विचार ही परम गुरु है, आत्मा में आत्मा का विचार ही परम गुरु है, बाह्य गुरु गुरु नहीं है, ऐसा। मैं से बाह्य गुरु दिखता है और आत्मा से आत्मा दिखता है। अंदर मैं बाहर है और मैं को बाह्य सुरती में गुरु दिखता है, और मैं नहीं है और सुरती नहीं और बाह्य गुरु नहीं है, और अंदर आत्मा से आत्मा दिखता है और आत्मा है, यही परम गुरु है, ऐसा। और आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म है। व्यक्ति नहीं है, जीव नहीं है, मैं नहीं है, ईश्वर नहीं है, सुरती नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। आत्मा एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं एवं है। आत्मा महाचिदाकाश परमाकाश पूर्ण ब्रह्म, ऐसा। जिस जिस काम कर्मों की वासना से, जैसे विषय ज्ञान से, जिस जिस दर्शन लाभादि भोग की विचित्रता से अज्ञानी की भगवान, कोई भी भगवान जगत में माना हुआ, तो सदाशिव ने वशिष्ठ को कहा अपने जगत में माना हुआ कोई भी भगवान, कोई भी देव नहीं है, सच्चा देव नहीं है। तो यदि भगवान अपने में केवल भगवान को ही देखता हो तो वो भगवान सच्चा है, और यदि भगवान अपने में दूसरा कुछ देखता हो तो वो भगवान खोटा है। भगवान अपने में केवल सर्वत्र सदा ऑल एंड ऑल इन ऑल सब कुछ दूसरा ना देखता हो,
अपने में अपने को ही देखता हूँ, अनंत संपूर्ण सत चैतन्य आनंद, समझाते हैं। तो भगवान अपने में केवल अपने को देखता हो तो वो सच्चा भगवान है। और भगवान अपने में दूसरा कुछ देखता हो, भगवान तो आकाश जैसा है, सबसे बड़ा और सब कुछ सर्वत्र है, सदा है। तो वो अपने में अपने को देखता हो। आकाश अपने में अपने को ही जानता हो तभी तो वो आकाश है। और आकाश अपने में अपने से दूसरा कुछ जानता हो तो वो आकाश नहीं है। तो महाचिदाकाश अपने में अपने को ही जानता हो तो वो महाचिदाकाश है। महाचिदाकाश अपने में जो कुछ न हो ऐसा दूसरा कुछ जानता हो तो महाचिदाकाश नहीं है। ये सब बुक में नहीं मिलेगा। यदि ऐसा कहे कि ये महाचिदाकाश है तो अपने में महाचिदाकाश ही है, दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। यदि वशिष्ठ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है तो वो अपने में परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है। अपने में अपने से अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। वशिष्ठ भी नहीं है, राम भी नहीं है, ब्रह्मा ईश्वर कोई भी नहीं है, कुछ ब्रह्मा विष्णु महेश के विराट के व्यक्ति जीव मंदिर के सृष्टि स्थिति प्रलय, समझ में आते हैं। तो सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है, ऐसे क्लियर होता है। तो ऐसा क्या कि महासागर है तो रमण क्या कहते हैं, समुद्र तरंगों को नहीं जानता है। समुद्र अपने में समुद्र है, महासागर अपने में महासागर है, ऐसा। यदि महासागर अपने में दूसरा कुछ कहे, सोचे या समझे या जाने या माने या रहे या वर्ते तो महासागर नहीं है। महासागर अपने में चक्री तरंग फेंक बुद्ध जाने तो महासागर नहीं है। महासागर अपने में केवल अपने को ही जाने कि स्वयं केवल महासागर है। अपने में महासागर के सिवा अपने में अपने से अलग दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, तो वो महासागर है। वैसे महाचिदाकाश अपने में केवल बस अपने में महाचिदाकाश ही है, वो महाचिदाकाश। और अपने में मैं ये ईश्वर हूँ, मैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ, मैं विष्णु के अवतार रामकृष्ण नदी हूँ, मैं ये विराट हूँ, मैं व्यक्ति समष्टि व्यक्ति जीव मंदिर हूँ, ये नाम रूप हूँ, सृष्टि स्थिति प्रलय हूँ, तो वो महाचिदाकाश नहीं है। महाचिदाकाश अपने में केवल महाचिदाकाश है, जो है सो है, डायरेक्ट, नो मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन। यदि दूसरी थोड़ा भी भ्रम हो तो महाचिदाकाश नहीं है। भ्रम कहाँ से स्टार्ट होता है, ये मैं हूँ। और भ्रम कहाँ से नहीं होता है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। दुख कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं से, जो कुछ नहीं है। और परम शांति कहाँ रही है, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, जो है सो है। कैसा है, अलग निरंजन, आउटलाइन। अब ये आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। क्या डिफरेंस है मालूम पड़ता है? पुस्तक में नहीं है ये कहकर महाचिदाकाश से कहता है, और ये महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व प्रकाशता है। शास्त्र गुरु मैं नहीं है कह के महाचिदाकाश से कहते हैं, और महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश। मालूम पड़ता है डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं नहीं है, डिफरेंस मैं का है, महाचिदाकाश का नहीं है। क्लियर? और मैं को महाचिदाकाश से सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ से निकाले? मुकुंद बाबू खुश हो गए, वसीम में सब ठग पकड़ जाते हैं, मुझे तो मिलते ही नहीं है।
मुझे तो गिनते ही नहीं है। मैं तो सब जानता हूँ। मैं तो माचिदाकस को जानता हूँ, सब माचिदाकस है, मैं मेरा भी माचिदाकस है। माचिदाकस अपने में केवल माचिदाकस है। और माचिदाकस तो फिर माचिदाकस अपने केवल माचिदाकस तो ऐसा क्यों भासता है? समझाते कि नहीं? माचिदाकस अपने में केवल माचिदाकस अपने में मैं ये क्यों भासता है नहीं कहते, मैं कहता है। किसको ये सब क्यों भासता है? किसको होता है? जो मैं कुछ नहीं है उसको ये सब क्यों दिखता है। और यदि मैं है वहाँ क्लियर हो जाए कि मैं जाना जाता है, तो वो प्रकाश है, वो ज्ञान, वो प्रकाश है, वो माचिदाकस है, मैं कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता है, ज्ञान जानता है। मैं जो कुछ नहीं है ऐसा अहंकार का भ्रम, मैं कुछ नहीं है ऐसा ये सब क्यों भासता है जो कुछ नहीं है, मैं को वो दिखता है। मैं ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान है, इसलिए जो कुछ नहीं है वो भासता है, इसलिए अज्ञान को अज्ञान भासता है, मैं को ये सब भासता है। और वहां जो ज्ञान अपने को जाने, तो ज्ञान में मैं और उसको ये जो सब भासता है ये कुछ नहीं है। समझ में आता है कि नहीं? मैं ज्ञान नहीं है, इसको अज्ञान भासता हो तो खुद अज्ञान है। और यदि और जो ज्ञान है तो वो तो अपने में सब ज्ञान है, प्रकाश है, और वो तो अपने में सब माचिदाकाश है, और उसमें तो अज्ञान है ही नहीं। जानने वाला ज्ञान मैं, और जो जानने में आता है वो अज्ञान दृश्य, अज्ञान अज्ञान सब वो है ही नहीं। समझ में आता है? मैं ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान को अज्ञान भासता है, जो नहीं वो भासता है। ज्ञान को मैं भी नहीं भासता है, और मैं को जो सब भासता है अज्ञान, जगत, संसार, दृश्य, सृष्टि, ब्रह्मांड, विश्व, कॉस्मोस, फेनोमेना सब है, ज्ञान को नहीं भासता है। ज्ञान को मैं ही नहीं भासता है। ज्ञान प्रकाश है, और सारा प्रकाश है, और सारा महाचिदाकाश है, जो है सो है कि नहीं? एकदम क्लियर होता है क्या? यह हिस्सा है। यदि मैं कहेगा कि मैं सब जानता हूं तो वो कुछ नहीं जानता है। और ज्ञान नहीं कहेगा, ज्ञान तो स्वयं है, प्रकाश स्वयं है, माचिदाकाश स्वयं है, उसको कहाँ जानना है? और उसमें अपने में नहीं है उसको भी कहाँ नहीं है कहना है, और अपने में स्वयं है वो भी कहाँ कहना है? और स्वयं स्वयं ही है, प्रकाश प्रकाश ही है बस। तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। किसी को दुख अशांति हो तो उसको मालूम है कि उसको आनंद और शांति चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए मालूम है? आनंद और शांति में रहना चाहिए, दुख और अशांति की फरियाद नहीं करना चाहिए, बस इतना ही। और आनंद और शांति के लिए जो ये अहम और दृश्य भ्रांति है उसकी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो नहीं है उसका दुख और अशांति है, और जो है वो तो है ही। महाचिदाकाश, परम आनंद, परम शांति, वो तो है ही। और अहम और जगत, ये भ्रांति, ये तो है ही नहीं, इसलिए दुख शांति तो है ही नहीं। तो सीधा वो आनंद और शांति रहे, वो तो है ही, वो रहे, और नहीं है वो न रहे। दुख अशांति मिटाने के लिए जो अहंकार का भ्रम और संसार का भ्रम
उसकी अपेक्षा रखे उसमें मैं मेरा कर, तो फरियाद करने का जगह नहीं है कि मुझे दुख अशांति है। समझते हैं मुकुंद प्रभु? क्लियर होता है? तो फरियाद करने की जगह नहीं है। कुछ नहीं है उसमें, आनंद और शांति चाहिए। तो ये विपरीत भ्रांति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वो तो महाचिदाकाश परम आनंद परम शांति तो है ही। महाचिदाकाश ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। महाचिदाकाश परम आनंद परम शांति है कि नहीं? और गांधीनगर 8 सेक्टर में तत्वबोध था, तो मुक्का प्रभु ने बैठक के ऊपर लगाने का बोले। हम बोले आपको जो प्रेरणा हो लगाओ 17 अक्षर। तो उसने फिर वो लगवाया था, महाचिदाकाश परम आनंद परम शांति। ऐसा है जिसको जिससे लाइट हो। फिर शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है। प्रकाश प्रकाश है और प्रकाश आनंद है। परम प्रकाश परम आनंद परम शांति, ये तो है ही, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम सहज जो नहीं है वो न रहो, और जो है वो सहज रहो, बस इतना ही। ये तो कुछ करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ अनुभव करना नहीं। स्वसमेध्य है, स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं चैतन्य है, स्वयं महाचिदाकाश है, स्वयं परम आनंद है, स्वयं परम शांति है। स्वयं स्वयं स्वयं, ये स्वयं नहीं, मैं नहीं, समझ जाता है? महाचिदाकाश स्वयं ऐसा तो है। तो मुझे दुख शांति है, आनंद और शांति है, रहो, है, सहज है, स्वयं सहज है। महाचिदाकाश परम आनंद परम शांति, स्वयं सहज है। और स्वयं सहज है तो करना नहीं है, पाना नहीं है, जानना नहीं है, अनुभव करना नहीं। स्वयं सहज है, स्वयं सहज रहो। सर्व स्वयं सहज है ही नहीं है, वो न रहो। मैं नहीं है वो न रहो, जगत नहीं है वो न रहो। नहीं है उसका दुख, नहीं है वो रहे हो, उसका दुख शांति है। उसका अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, क्योंकि नहीं है उसका अभाव कैसे मिटेगा, उसकी इच्छा कैसे पूरी होगी। और है वो तो अनंत संपूर्ण है, कोई जगह खाली नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, पूर्ण है। तो पूर्ण तो है ही, तो शून्य में क्यों मर रहे हो? अपूर्ण है और स्वयं है और सहज है और रहो, नहीं है वो न रहो। तो आनंद और शांति है तो आनंद और शांति रहो। दुख और शांति नहीं है तो नहीं है वो न रहो, तो फरियाद नहीं है। तुमको दुख और अशांति रहना है, रहना भी है और फरियाद भी करना है। साला गधा नहीं तो क्या है? अरे भाई आनंद और शांति है ही, चाहिए नहीं, करना नहीं है, जानना नहीं है, पाना नहीं है ही। स्वयं सहज है आनंद शांति, और दुख शांति है ही नहीं, है ही नहीं। उसमें मरना है और फरियाद करना है, एक गधा नहीं तो क्या है? फिर क्या कहेगा? फिर क्या कहेगा? ये सब ऊंचा है, कठिन है, समझ में नहीं आता है। तो तुझे आनंद और शांति नहीं चाहिए, बिल्कुल ऊंचा नहीं है, बिल्कुल कठिन है। नहीं तो कहेगा सन्यासी के लिए, सन्यासी कुछ नहीं है, संसारी भी कुछ नहीं है, सन्यासी भी कुछ नहीं है। महाचिदाकाश परम आनंद परम शांति ये स्वयं सहज है। तो ये स्वयं सहज रहो। मुझे थोड़ा इधर उधर किए बगैर चलता नहीं है, तो फरियाद मत करो। मुझे थोड़ा इधर उधर किए बगैर चलता नहीं है, तो फरियाद मत करो। तुमको आनंद शांति नहीं चाहिए, तुमको दुख का शांति नहीं चाहिए, तो साला गंदी गटर में सड़ के मरो, माया
भोग वासना भ्रांति। कोई दिखता है अभी संसार में पैसे और डॉलर और भोगों के सिवा कुछ दिखता है किसी को? बस मेरा इतना है, आई एम सेफ एंड साउंड। जो सेफ एंड साउंड हो गया, मतलब पैसे से सेफ एंड साउंड, भोगों से सेफ एंड साउंड। नहीं लगता मुकुंद ब्रो? ऐसा अनुभव तो होता है नहीं कि साला हम पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे हैं, भोगों हैं, है ना, प्रजा की प्रजा है, घर है, धन है, मकान दुकान, साला अपना सेफ एंड साउंड है ना। 15 मन लकड़ी का घर, सेफ एंड साउंड, बुलबुला हुआ नहीं और फूटा नहीं, सेफ एंड साउंड। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारिन है। वशिष्ठ केवल परम तत्व के ही पुजारी है, सारी दुनिया केवल माया की ही भिखारिन है। कोई कहेगा हम तो पुजारी हैं, तो किसका पुजारी? मन में माया का। समझ में आता है? वो थोड़ी वशिष्ठ है, वो मैं माया का पुजारी होता है और मैं नहीं है। तो फिर पूजक पूजा पूज्य देव एक ही चैतन्य परम चिदाकाश, त्रिपुटी नहीं है और मैं नहीं है, और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति। ये अखंडित बोध चैतन्य का पूजन है, चैतन्य देव, अखंडित बोध चैतन्य देव का पूजन है, सच्चा पूजन। जिस समय शास्त्रों से तथा गुरु के उपदेश आदि से यह ज्ञात होता है कि भोग्य जगत के अधिष्ठान सन्मात्र रूप की स्फूर्ति होना ही जीवन है, अर्थात जगत के अधिष्ठान परमात्मा के ज्ञान को परमार्थ स्थिति समझी जाती है, और सब प्राणियों का जीवन जिसके अधीन है उसका जीव का परमानंद ही जीवन मुख्य है। यह ज्ञात होता है तो उस समय भोग्य भोक्ता के अधिष्ठान दोनों के चिद्रूप शेष होने पर जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है। जैसे जीव एवं ईश्वर का भेद नहीं रहता है, ऐसे ही ईश्वर ब्रह्म कौंस में तुरीय तथा जीव तुरीय का भी भेद नहीं है। ऐसे ही ईश्वर ब्रह्म तथा जीव तुरीय का भेद भी नहीं है। इसलिए शांत अखंड परिपूर्ण ब्रह्म मात्र ही शेष है, उससे अशेष कुछ भी नहीं है। हे राम जी, इसलिए संपूर्ण जगत प्रशांत अजन्मा एक अनादि सर्वत्र भासमान निज अनुभव मात्र अपने व्यावर्तित चिन्हों से ब्रह्म मात्र ही है, और सब प्रशांत इत्यादि ब्रह्म अपने व्यावर्तित चिन्हों से ब्रह्म मात्र ही है, और सब प्रशांत इत्यादि दृष्टि ज्ञान के लिए मिथ्या मात्र है, क्योंकि वाक्य अखंडार्थ और सब प्रशांत इत्यादि दृष्टि ज्ञान के लिए मिथ्या मात्र है। अपने व्यावर्तित चिन्हों से ब्रह्म मात्र ही है, और सब प्रशांत इत्यादि दृष्टि ज्ञान के लिए मिथ्या मात्र है, क्योंकि वाक्य अखंडार्थ ओंकार पद का लक्ष्यार्थ ही सब कुछ है। यह ओंकार पद अखंडार्थ का ही बोधक है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषा अनुवाद सहित वेद निराश नामक 57वां सर्ग पूर्ण।
ओम जो है अ उ म आधा ओम, और चौथी अर्धमात्रा जो उच्चार में नहीं आती है वो ब्रह्म, और म ईश्वर आधा म, और ओ हिरण्यगर्भ सृष्टि तिथि प्रलय कर्ता का संकल्प ब्रह्मा विष्णु में, और अविराट विराट है तो वो सूक्ष्म रूप से हिरण्यगर्भ है, समष्टि ये दृश्य जो विराट है, समष्टि जो अस्तित्व जो दिखता है आकाश से पृथ्वी के रज, वो उसका सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ है। समष्टि संकल्प कल्पना, ये समष्टि दृश्य कल्पना, और सूक्ष्म है वो कारण है ईश्वर, उसका कारण रूप ईश्वर है। तो ये सब विराट है, उसका सूक्ष्म रूप समष्टि संकल्प रूप है, और उसका कारण रूप समष्टि चिदाभास ईश्वर है। चौथी जो अर्धमात्रा जो उच्चार में नहीं आती है वो ब्रह्म है, तो ईश्वर का महाकारण रूप है वो ब्रह्म है। ऐसा ओंकार का स्वरूप ऐसा बताया है कि विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर नहीं है और अधिष्ठान ब्रह्म है, उच्चार में नहीं आता है। यहाँ ओम जो है वो शांत होता है, ओम नहीं रहता है, वहाँ ब्रह्म है, ऐसा कहना है। समझ आता है? ओम बोलना नहीं है, समझ आता है? ओम का जो तीन जो मात्रा का ये अ उ और म आधा, ओम म आधा, तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, तो वो स्थूल सूक्ष्म कारण है, वो बाधित है, माने वो नहीं है, वो अपियरेंस है। और ब्रह्म है वो रियलिटी है। ब्रह्म माने परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है। पूर्ण ब्रह्म अनंत तेज घन, अनंत चित घन है, ऐसा समझ में आता है ना। तो फिर ये सब जो है दिख रहा है, स्थूल सूक्ष्म कारण, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, ये तीन मात्राएं ओम की, और चौथी अर्ध मात्रा उच्चार में नहीं आती है, वो अशब्द है, और वो ब्रह्म है, वो सत्ता प्रकाश है, सत्ता सामान्य बोलते हैं। तो जैसे महासागर है, उसमें टोटलिटी में जो चलन और लहर है वो ईश्वर है। फिर उसी का संकल्प है वो हिरण्यगर्भ है, और उसी का पूरा दृश्य रूप है वो विराट है, ऐसा। और उसका पार्ट एंड पार्सल अविभाज्य अंश वो जीव मन देह है। समष्टि बड़ा जीव कल्पना, समष्टि बड़ा मन कल्पना, और समष्टि बड़ा ये दृश्य कल्पना है। उसका अंश व्यक्ति जीव कल्पना, व्यक्ति मन कल्पना, व्यक्ति देह कल्पना। तो व्यक्ति समष्टि जीव मन देह नहीं है, पर ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है तो शब्द नहीं है, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चेत घन। जैसे सूर्य शब्द नहीं है, लेकिन अनंत तेज घन है, अनंत चेत घन है, अनंत ज्योति घन है, अनंत प्रकाश घन है। शब्द नहीं है, सूर्य शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द नहीं है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चेत घन। समझ में आता है? वो तेज है, ज्योति है, प्रकाश है। अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम चिदाकाश, ऐसा। तो वो ओम बोलने से फिर ओम शांत हो जाता है, और वहाँ ब्रह्म प्रकाशता है। पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी। पूर्ण ब्रह्म, अनंत संपूर्ण अखंड अविनाशी। पूर्ण ब्रह्म, ट्रुथ एब्सोल्यूट, ऐसा। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति। पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण चैतन्य माने प्रकाश, पूर्ण ज्ञान,
पूर्ण शांति, ऐसा। ब्रह्म शब्द नहीं है। चौथी अर्थ जो अर्ध मात्रा है वो शब्द नहीं है, उच्चारण में नहीं आता। वहाँ ओम शांत है, ओम है, वो ये सब है। ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, माया, ये माया भ्रांति है, अविद्या भ्रांति, ये कुछ नहीं है। और पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। वहाँ ओम नहीं है, ऐसा। वहाँ कोई मैं भी नहीं। मैं ईश्वर से स्टार्ट होता है, अगर तो ईश्वर मैं से स्टार्ट होते हैं फिर हिरण्यगर्भ, विराट, तो मैं सब में ओतप्रोत। तो सारा जो माया भ्रांति है वो मैं है, और सारा जो महाचिदाकाश है वो स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश है, वो कोई विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, ऐसा। जहाँ ओम है वो विचार शांत होता है, वहाँ पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार वहाँ रहा है, ऐसा अधिष्ठान। यह अध्यस्त है, आरोपित, कल्पित है। 3 मात्राएं कल्पित है, ईश्वर, हिरण्यगर्भ, विराट, समझाते हैं। और चौथी अर्थ मात्रा है वो अशब्द है। वो क्या है? पर ब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। क्लियर होता है? ऐसा। सर्ग 58वां। मांडव्य ऋषि का किरातों के स्वामी सुरभु को वैराग्य तथा सर्व त्याग आदि की महत्ता बताते हुए उनके उपदेश का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, शब्दमयी दृष्टि केवल बोध के लिए है। इस विषय में किरात के स्वामी सुरभु के विस्मयकारक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। हे राम जी, शब्दमय दृष्टि केवल बोध के लिए है। इस विषय में किरात के स्वामी सुरभु के विस्मयकारक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। उत्तर दिशा का सारभूत पृथ्वी से निःसृत कर्पूर की राशि के समान तथा महादेव जी के हास्य या शुक्ल पक्ष के चंद्र के प्रकाश के तुल्य पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय से धारण किए हुए शिखरों की पंक्ति रूप मोतियों की माला के सुमेरु के सदस्य कैलाश नाम से प्रसिद्ध हिमालय का एक शिखर है। जैसे विष्णु का क्षीर सागर, इंद्र का स्वर्ग और ब्रह्मा का विष्णु की नाभि का कमल गुरु है, वैसे ही वह शिखर शंकर भगवान का गुरु है। अप्सराओं सहित रुद्राक्षों के वृक्षों में लटकते हुए झूलों से वह वैसे ही शोभित था जैसे चंचल रत्नों की शलाकाओं से युक्त तरंगों से समुद्र। कामदेव के वेग से मदोन्मत्त प्रथम गणों की अंगनाओं के चरणों से ताड़ित शोक रहित विलासी वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे अशोक के वृक्ष। उस शिखर पर जिन जिन दिशाओं में शंकर भगवान भ्रमण करते हैं, वहाँ वहाँ चंद्रकांत मणि के द्रवों से निरंतर झरने झरते हैं, एवं जिन दिशाओं में वे भ्रमण नहीं करते, वहाँ बहते झरनों से पानी झरना बहना बंद हो जाता है। जो लताओं, वृक्षों, गुल्मों के समूहों, वापियों, ह्रदों, नदियों, नदों, पशुओं तथा मृगों के गणों से वैसे ही आच्छादित था जैसे प्राणियों के गणों से ब्रह्मांड। उस हिमालय के मूल देश में वशिष्ठ राम को उनके अनुरूप दृष्टांत देते हैं। स्वर्ग और परी, मांडव्य मुनि और स्वर्ग। मांडव्य मुनि से स्वर्ग को बोध होता है और वो पर ब्रह्म रूप रहता है, परम शांति रूप। 2 राजा दोनों मित्र थे, स्वर्ग और परी। परी भी मुनि हुआ, प्रणद मुनि, उसका ईश्वर कृपा से बोध हुआ और वो पर ब्रह्म रहा। दोनों मिलते हैं
और समाध होता है। और परीख कहते हैं आप नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान समाधि करते हैं तो स्वर्गुण ने कहा कैसी समाधि और कैसी असमाधि, यदि चित्त हो संकल्प कल्पना अविद्या वासना का संकल्प हो, मैं जगत हो, तो असमाधि हो सकती है। फिर शांत हो तो समाधि हो सकती है। यह अविद्या वासना का संकल्प, यह मैं जगत जीव जगत, यह शांत हो तो समाधि हो। तो ये सारी संकल्प कल्पना है, चित्त है। और चित्त नहीं है इसलिए असमाधि भी नहीं है और समाधि भी नहीं है। परब्रह्म परम शांति, परब्रह्म परम शांति, स्वानुभूति तत्वसार। सब बुक ले लो, जो नया है उसको वचनामृत कार्ड दे दो। 99 बुक्स गिन लो। सबको प्रसाद दे दो, कोई जाए नहीं, सब प्रसाद लो। सब प्रसाद लो। क्लियर होता है? करना किसका होता है? माता का किसका? मैं है नहीं जो है तो ये बंद करो। ये होता है दुख और अशांति में जो आनंद और शांति मानता है उसको कभी जगत परम आनंद परम शांति का मालूम ही नहीं। दुख और अशांति में आनंद और शांति विपरीत भ्रम। बढ़िया के लिए जगह नहीं मिली। काट दिया इसको बोला पका होता है कैसा? ये मैं हूँ, ये मेरा सेकंड साउंड है। मैं मेरा सेकंड साउंड बन गया ना? કંસાર કરો એટલે એકલા કંસારની સેવા ને
એકલી સંસ્થાની સેવા હા એકલી સંસ્થાની સેવા બરાબર. परम आनंद है ही, कोई फरियाद नहीं है, कोई फरियाद नहीं है। क्या है? परम सुख, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति है, कोई फरियाद नहीं है। कोई फरियाद नहीं है। दुख और अशांति में आनंद और शांति और फिर फरियाद नहीं करनी है।